आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे देसी मांगुर के बारे में। देसी मांगुर मछली पालन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद व्यवसाय है ऐसे किसानों के लिए जिनके पास बड़ी ज़मीन के टुकड़े की कमी है, भूमि की कमी है, जिनके पास छोटा सा तालाब है और वो चाहते हैं कि हम देसी मांगुर पालन करें, या टैंक है, सीमेंट का टैंक है। अब होता क्या है कि लोग शौक से या देखा देखी से टैंक का निर्माण करा लेते हैं, और अगर कोई किसान रोहू कतला पाल रहा है तो टैंक में वो रोहू कतला डाल देते हैं। लेकिन टैंक में छोटी मछलियाँ, और उसमें भी जो सिंगी है, देसी मांगुर है, कवई है, खास करके कैटफिश मछलियों का फार्मिंग जो है वो सक्सेसफुल है। तो टैंक अगर आपके पास है या टैंक आप बनवाना चाहते हैं, उसमें भी टर्म कंडीशन ये है, सबसे पहला नंबर चीज़, कि टैंक जो हो जितना बड़ा से बड़ा आप बना सकते हैं उतना अच्छा होगा। और टैंक को पहली प्राथमिकता न देते हुए पहली प्राथमिकता मिट्टी के तालाब को देना चाहिए। अगर मिट्टी का ज़मीन नहीं है, मतलब मिट्टी का तालाब नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो दूसरे नंबर पर आप प्राथमिकता देंगे टैंक को, तब आप टैंक निर्माण करेंगे। आज इस कड़ी में हम देसी मांगुर के बारे में बताना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग देसी मांगुर के नाम से ये करते हैं कि नहीं नहीं, तो वो तो बैन है, बैन है। देसी मांगुर बैन नहीं है। जो बैन है वो हाइब्रिड मांगुर है, जो थाई मांगुर है, जो चाइना मांगुर है, जो चिकन खाती है, चिकन वेस्ट खाती थी, तो वो बैन है और हम लोग उसका बढ़ावा भी नहीं देते हैं। सरकार ने बैन कर रखा है और बहुत अधिक नुकसान होता है हाइब्रिड मांगुर पालन में। जो हमारी भारतीय मांगुर है, देसी वाली, जिसका साइज़ बड़ा होकर के 150 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम तक जाता है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब ये रेडी होती है तो 350 रुपया किलो, 400 रुपया किलो होलसेल में बिकता है, कहीं कहीं 500 रुपया किलो भी होलसेल में बिकता है। देसी मांगुर मछली पालन कैसे करें, तालाब कैसा होना चाहिए, बच्चा कहाँ मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले कहना चाहते हैं, देसी मांगुर का बच्चा उपलब्ध हो चुका है। देसी मांगुर का अगर किसी किसान को बीज चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बीज अपने नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन पे मंगवा सकते हैं। हम लोग पेमेंट पहले लेते हैं। मछली कोई भी लीजिए, आपको पहले पूरा पैसा जमा करना होगा, तभी बच्चा जाएगा। दवा अगर लेते हैं तो 10% पैसा लेकर दवा भेज देते हैं, लेकिन बच्चा में आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ता है। तो बच्चा के लिए ऐसे ही लोग कॉल करेंगे कृपया करके, जो लोग पहले पैसा पूरा जमा करेंगे, तभी उनके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक जाएगा। देसी मांगुर पालन की अगर हम बात करें तो छोटा तालाब इसके लिए बहुत अच्छा है। अब छोटा तालाब का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 50 बाई 50 फीट का तालाब है तो उसमें आप 20 से 25 हज़ार देसी मांगुर को पाल सकते हैं। 30 बाई 30 हो, 20 बाई 30 हो, इस तरह का तालाब, या 100 बाई 100 हो। इस 100 बाई 100 से छोटा ही रखना है, और या फिर 100 बाई 100 तक रखना है। 100 बाई 100 से बड़ा नहीं करना है। और 100 बाई 100 का ज़मीन है तो उसमें 2 तालाब निर्माण करवा दीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जो छोटा तालाब होता है उसमें देसी मांगुर का अच्छा प्रोडक्शन, और न सिर्फ अच्छा प्रोडक्शन बल्कि अच्छे से हार्वेस्टिंग हो जाता है। देसी मांगुर मछली का बीज हम आपको देंगे 1.5 से 2 इंची का। बीज को आप डायरेक्ट अपने तालाब में डाल सकते हैं। उसके बाद इसको कंपनी का दाना खिलाना ज़्यादा प्रेफर करिएगा तो बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। ये जब हम बच्चा आपको देंगे वो 0.5 mm का दाना खाएगा, 0.5 mm का दाना, जिसमें 32% से ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। फिर 1 mm खाएगा, फिर 2 mm खाएगा, फिर 3 mm खाएगा। और मार्केटेबल साइज़ जो इसका है देसी मांगुर का, वो आपका 150 ग्राम है। 150 ग्राम में देसी मांगुर सेल होने लगती है। आपके तालाब पर से कम भी रेट में बिकेगा तो 350 रुपया से लेकर 400 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा का 500-600 रुपया किलो भी बिकता है। मार्केट में मिलता नहीं है, बहुत ही अधिक टेस्टी मछली है। अब किसान पहले से रोहू कतला पाल रहे हैं तो क्या वो रोहू कतला के साथ देसी मांगुर डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। पंगास के साथ डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। देसी मांगुर को किसी भी मछली के साथ आप पाल सकते हैं, लेकिन वही हाइब्रिड मांगुर जो थी, जो बैन थी, जो चाइना मांगुर था,
वो दूसरे मछलियों के साथ उसका फार्मिंग कल्चर नहीं किया जाता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग नेचर की मछली थी, दूसरे मछलियों को खा जाती थी और तालाब के पानी को भी गंदा करती थी। तो हाइब्रिड मांगुर को छोड़िए, देसी मांगुर अपनाइए, कंपनी का दाना खिलाइए, थोड़ा खर्च कीजिए और बम्पर प्रोडक्शन आप पाइए। देसी मांगुर मछली पालन बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय है। ऐसे लोग जो छोटे तालाब में रोहू कतला डाल देते हैं बेवकूफ़ी करते हैं। छोटे तालाब में कभी भी रोहू कतला का विकास नहीं आएगा। अगर आप टैंक बनाते हैं, नीचे 1 फीट मिट्टी करवा दीजिए, टैंक का गहराई 5 फीट रखिए, 4 फीट पानी रखिए और उसमें भी देसी मांगुर का पालन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 5x5 का टैंक या फिर आपके छत के ऊपर जो टैंक सिंटेक्स का लगा हुआ है उसमें पालन करने का सोच रहे हैं, उसमें नहीं हो सकता है। हरा वाला जो ड्रम होता है उसमें पालन नहीं हो सकता है। कम से कम जो होगा वो टैंक भी होगा तो 10 लाख लीटर का टैंक या 5 लाख लीटर का टैंक होगा, बड़ा टैंक होगा, उसमें देसी मांगुर का पालन होगा। ऐसा पालन किया जाए कि हंसी मजाक ना रह जाए, ऐसा पालन किया जाए कि वो व्यवसाय बन जाए। हमेशा याद रखिए, टाइम पास करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन व्यवसाय करना बहुत मुश्किल है। टाइम पास करने के लिए आप छोटा सा गड्ढा अपने दरवाजे पे ही बना दीजिएगा तो उसमें 10 पीस 15 पीस रख के कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिन किसानों को व्यवसाय करना है, पैसा कुछ कमाना है, तो आपको लागत लगाना पड़ेगा और टैंक बनवाते हैं तो बड़ा टैंक बनाना है, 20x30, 20x50, 100x100 इस तरह का टैंक होगा, उसमें बहुत शानदार प्रोडक्शन होगा। और जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं और बीज मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। जो लोग भी पहले पेमेंट करेंगे उनके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक देसी मांगुर का बच्चा या फिर सिंघी का बच्चा भेजा जाएगा।